शास्त्री गाल ओ तुसी के हाल है यार। हो तो मैन में था। मैंने तो चंगा हाल है, तुसी के हाल है। ओ मैं भी चंगा हाल है। तुसी के थे था यार। राज दरबार में था। राज दरबार का हाल दसो। राज दरबार का हाल चाल नहीं सुना? अरे बड़ी मजे की बात है। राज दरबार में राजमाता जी अपने सिंहासन पे विराजमान थी और नाहर सिंह और जौहर सिंह उनके दोनों बेटे विराजमान थे। और सेनापति जी से अमर सिंह से पूछा गया कि अपने सीमा का हाल चाल बताइए, सीमा का हाल चाल बताए। सब अच्छे हैं, सीमा पे कोई गड़बड़ी नहीं। उसके बाद राजमाता ने सलाह लिया कि हमारे पास दो बेटे हैं, तो राज चलाने योग्य किसको राज चलाने योग्य है हमारा लड़का? तो राजमाता जी से सेनापति सलाह दिया कि आपका बेटा नाहर सिंह छोटे बेटे को राजा बना दिया। अब बड़कवा बेटवा भाई जौन तरह का खौरिया ना कि पूछो ना, या बताओ कहूँ और देखो या तरह कि छोट बेटे का राजा बनाया जाए। बात तो सही कहा था यार। हाँ? बड़ा बेटे को राजा बनना चाहिए, छोटे बेटे को राजा। छोटे बेटे को राजा बना दिया, वो भी सेनापति के कहने। सेनापति के कहने पर। अबे यार हमका लागत बड़काए बेटवा में कौनो कमी है। हमहू का लागत भैया, हमका लागत वह साला राजा बने लायक है नहीं। हाय नहीं ना। देखो जब महाराज दुनिया में जिंदा थे तो शादी पहले बड़े बेटे को होना चाहिए। हाँ भैया। बड़काए बेटवा के ना कही के जो छोटकाए बेटवा कहीं नो के मेहरारू आएगे लड़का होएगा। हाँ। एक सारे का वो मेहरारू देखे के रोजी नहीं। ये हम टहर रहे कटा इंजन की तरह। हमका लागत ये सार मेहरारू लाए के हाइन नहीं। हमहू का लागत भैया कौनो कमी है? कमी है तो डॉक्टर के दिखाओ। कमी का हमका लागत ये साला है सुस्त। हमहू का लागत और एक साले के साथे रहा हमहू सुस्त हो। वो तो पड़ गए सुस्त। कहाँ बताई नो ये तो तुम्हारा अम्मा बताई सो। उल्टा नहीं बोलना, सही में काम की बात। एक साथे रहा कहीं यार परसों तोहरे घर गए तुम्हारा अम्मा कहीं रह जाएगा कहे लाए कि नहीं, तो वही बात तुम बताई सो। सही बात है यार, लेकिन यार एक साले के अंदर कौनो कमी रही तो हमसे बतावत। हाँ भैया। एक साले का अस्पताल दिखाई, दवाई करावा जात भाई। और हम तो भाई अब दवाई करो नहीं तुम्हारा अम्मा चली जाई पक्का। उल्टा नहीं बोलना, यहाँ की बात करो। और कहे अंत के बात यहाँ के बात हुई हुओं के बात हुई। अच्छा। कारण यह है कि जब हुआ सही रही तो हियो सही रही, नहीं हियो कुछ न नीक लागी। अगर तुम्हारा अम्मा भाग गए तो हमको कुछ नीको न लागी। फिलहाल खौरियान बहुत तेज खौरियान है भैया। लग जाओ गेट, आने का वक्त हो गया, गेट पे लग जाइए। देखो आते हैं तो क्या बताते हैं। हाँ भैया। देखो आवाज।
सिपाही जी हूँ हाँ। चला ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो। हूँ हाँ, हम लगी तुम्हार भूख। हराम खोर सिपाही, देखा तुम लोगों ने क्या तेरे दरबार में कैसे क्या हो गया है? अबे हम हूँ हमार लौंडा बापो पूत यही बतलाते रहे। अब यही बतलाते रहे। एक बात हमका ये बताओ, ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का? एक घंटा गाल पे रसीद रखूंगा साले तो पति श्री कर बाहर आ जाएगी। हमका लगा तुमका कौनो बगिया में पाई नालायक या तो कौनो खेतहरी में पाई सी, क्योंकि कोई भी सगी माँ ऐसा नहीं करेगी। एक तुम्हार महतारी है, एक इनके महतारी है। बताओ, तुमको राजा बनना चाहिए, राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया, वो भी सेनापति के कहने पर। सेनापति नौकरी करता है, तनख्वाह लेता, फ्री में आता है। तुम्हार महतारी यार बिना सेनापति के एक काम नहीं करत। हमका लागा सेनापतिया तोहरे अम्मा का फंसाए। हमहू के लागत है कि सेनापति फंसाया है क्या? शराम खोर, अरे भी नीलम जैसा ले गंदा निकालो तो अलग से तेरी जबान खींच लूंगा। ऐसा क्यों है? सिपाही, तो यही तो हम भी सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ हो, क्योंकि राज और तख्त का हक हमारा होता है। तो फिर अमर सिंह ने नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया हो। सिपाही, इसमें सब अमर सिंह की चाल है। और अमर सिंह चाहता तो इस राजगद्दी पर मैं बैठ जाता, इस हुकूमत का सम्राट हो मैं बन जाता हूं। लेकिन अमर सिंह जो कुछ किया है तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया है। लेकिन याद रखो अमर सिंह, राजा तो नाहर सिंह बन गया है, लेकिन माई से राज करने नहीं दूंगा। और जिसने राजा बनाया है उसे कम तक मैं उस शरामखोर अमर सिंह को दुनिया में जीने नहीं दूंगा। कि जब तक इसकी जिंदगी को मैं छीन नहीं लूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिवाय कोई ऐसी तरकीब निकालो कि जिसे अमर सिंह हमारे रास्ते से शाम हो जाए, क्योंकि रास्ते का रोड़ा है तो सिर्फ अमर सिंह है। देखो भाई, तुम्हारा राजा बन चुका है, अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तुम क्या करियो? चलो कहूँ माटी ढोवा जा। वो हमारा मारूंगा साले हरामखोर, क्या करियो? चलो छठी का दूध याद आ जाएगा। चलो सफेदा कटवाओ। नालायक कहेगा। क्या करियो? सिपाही, एक बात याद आ गई हमें। क्या बहुत पुरानी बात हमें याद आ गई है। जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। और क्यों ना आज हम उस मौके का फायदा उठाते हैं चलकर। चलो हम चलते हैं आज विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास, और जसपाल सिंह से हाथ मिलाकर इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवा देते हैं। और उसी आक्रमण में उस हरामखोर अमर सिंह को मिटवा देते हैं, क्योंकि अमर सिंह जब तक रहेगा साला कांटा बनकर हमारे पैर में चुभेगा। इसीलिए इस कांटे को हटा देना। अरे तो मंगाओ खरारा कांटा बाहर हुआ है, दिन जाए छुट्टी मिले। साला हरामखोर, बाहरने से वो कांटा नहीं जाएगा। तो ला पाती बटोर के फूंक दे, एकदम ही खत्म। वो कांटा नहीं हो, बाहर और फूंकने से जल जाए।
वो काटा है जो हमेशा सालाना सूर बन जाता है। इसलिए सिपाही चलो हम चलते हैं। सबसे पहले विजय जयपाल सिंह से मिलकर के हम देखो किस हीरा कर रियासत को कैसा कोहराम मचाते। से आओ चलते हैं हम विजय।